हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे CHSL 2022 के लिए मैथ्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 25 मई 2022 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है, कैसे मैथ्स के क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस जानबूझकर लेंथी दिए जाते हैं जिससे कि थोड़ा सा टाइम खराब हो स्टूडेंट का और मेरिट से थोड़ा सा बाहर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ क्लास ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ऑफ द स्कूल द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट टू दोज प्लेइंग फुटबॉल इज 27:13। ठीक है, इसने कहा कि क्रिकेट टू फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल का जो रेशियो है स्टूडेंट्स का वो कहीं ना कहीं 27:13 है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि जबकि जो एक रेशियो है फुटबॉल और हॉकी वालों का, फुटबॉल और हॉकी यहीं पर लिख लेते हैं, फुटबॉल और हॉकी वालों का 26 और 14 है। ठीक है, इसने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास 8 में वो कहीं ना कहीं 470 है। तो और ये भी बताया गया कि एग्जैक्टली एक गेम खेलता है सब हर एक स्टूडेंट। तो इसने कहा कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले देखो, कहीं ना कहीं रेशियो का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर 13 कॉपी होगा और यहाँ पर ये 26 कॉपी होगा। कुछ कॉमन है अगर सब लाइन में तो कुछ काट सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 13 दिख रहा है हमें, 13 ये कट जाएगा, 13 ये कट जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स ये कट जाएगा। और कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 13 कट जाएगा, 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रेशियो है 27:13:7 आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इसने कहा है कि भाई ये क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वालों का रेशियो है। अगर मैं बात करूं 27, 13 और 7, अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो यहाँ पर जो बोला गया 20, 13 और 7 कहीं ना कहीं 20 और ये सब मिलाकर 47 आ रहे हैं। लेकिन 47 की वैल्यू कहीं ना कहीं 470 दे रखी है टोटल स्टूडेंट्स की, 10 टाइम्स है। ठीक है, तो इसने क्रिकेट वालों को निकालना है तो इसको भी 10 टाइम्स करेंगे तो 270 आएगा। लेकिन इसने कहीं ना कहीं परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज अगर निकालना है कि 27 ये 47 का एग्जैक्टली कितना परसेंट है ये पूछा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एग्जैक्टली निकालना ही पड़ेगा, 2700 को डिवाइड करेंगे 47 से। ठीक है, तो 47 इंटू क्या ये कर सकते हैं, 4 टाइम्स 200 होता है, 200 के आसपास हो जाएगा और कहीं ना कहीं 5 टाइम्स, तो 5 7 35, 4 5 20, 20 और 2 35 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना, हमारे पास 35 ही बचेगा, जीरो। और यहाँ पर कितना टाइम्स जा सकते हैं, कहीं ना कहीं 50 का कहीं ना कहीं 7 बार जा सकते हैं, 7 टाइम्स के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 57.45 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो जहाँ पर बच सकते हैं वहाँ पर बचना ही है आपको। कोशिश करो कि कैलकुलेशन कम रहे, कहीं ना कहीं डिजिट से आपका काम हो जाए। जैसे यहाँ पर 5 टाइम्स गया तो सभी में 5 था स्टार्टिंग में, फिर देखा कि 7 टाइम्स के आसपास कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो जाएगा, तो फर्स्ट 57.45 जो भी आगे होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये कोशिश ये करनी है कि आपको बचना है कैलकुलेशन से। कभी कभी हो जाता है कि कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, कोई बात नहीं, वहां पर हम टाइम दे देंगे, लेकिन कहीं जहां पर बच सकता है वहां पर तो हम बचाएंगे पूरा पूरा। ठीक है, चलो एक टेबल है यहाँ पर, डीआई का एक क्वेश्चन है। इसने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड एटलीस्ट 30 मार्क्स बट लेस देन 40 मार्क्स इन द टेस्ट। लेस देन 40, तो लेस देन 40 इसने बोला है तो कहीं ना कहीं 8 है, और 30 मार्क, एटलीस्ट 30 मार्क्स तो लेके ही आया है। ठीक है, 30 मार्क्स तो एग्जैक्टली लेके ही आया है, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कितना अंतर है, 2 का अंतर है और आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 14। 14 सेक थीटा की वैल्यू जो कि x है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या ये बोल सकते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा अगर यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू 14, तो इस कॉस को देखो, मुझे सेक में आंसर लेके आना है, ये सेक रहना चाहिए। तो मैं सेक को चेंज ना करके मैं इसको 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा जो कि 40। ठीक है, ये आ जाएगा क्या आपके पास, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा जो कि 14 सेक थीटा के बराबर है। और यही तो पूछा था आपने, 14 सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो 10 स्क्वायर थीटा, आंसर ए। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए यहाँ पर।
तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो -13 यहाँ पर बताई गई है। तो आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछा गया है। चलो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -13 है तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, मतलब मैं एक बार पावर डबल कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13 का स्क्वायर करना है, -2 करना है, तो यहाँ के कहीं ना कहीं 169 आ जाएगा, -2 167। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं दोबारा से इसकी पावर बढ़ाऊंगा तो x की पावर 4, मतलब इसका दोबारा से पावर स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 167 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं बड़ी कैलकुलेशन हो गई, 7 का स्क्वायर 49, 9 यूनिट डिजिट आएगी, -2 करेंगे तो 7 लास्ट में हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बच सकते थे तो बचना है। ठीक है, तो जैसे कि 167 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो यूनिट डिजिट जो है वो 9 आएगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगी, 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यूनिट जो डिजिट जो है वो आंसर की वो 7 रहनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू कहीं ना कहीं 1/x की वैल्यू 7.5 है, और आपसे पूछी गई है एक्स क्यूब प्लस 1/x की, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 7.5 का क्यूब अगर करें, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर मुझे निकालना है तो n का क्यूब -3n आंसर होना चाहिए, मतलब इस 7.5 का क्यूब फिर -3n, तो 7.5 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आंसर में नहीं है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर में है ये, मतलब ये कि एसएससी ने इस वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया था, इसमें असल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पूछा था। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब इस 7.5 का स्क्वायर करो, ठीक है, और -2 कर दो। 7.5 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं 75625 -2 करोगे तो 5623, सॉरी -2 करना है तो 50, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 54.25 आएगा, 54.25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ रही है, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट, एक पॉपुलेशन जो है किसी सिटी की इंक्रीज हो जाती है 10%, जो कि पहले 2 करोड़ थी, और उसने कहा कि 2021 में कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा, मतलब 1/10 इंक्रीज हो रहा है, तो 10 पर 1 इंक्रीज होकर 11 हो गया, फिर दोबारा से 10 पर 1 इंक्रीज होकर 11, 10 पर 1 इंक्रीज होकर 11, क्योंकि 18 से 19 एक बार इंक्रीज हुआ, 19 से 20 एक बार इंक्रीज हुआ, और 20 से 21 मतलब टोटल 3 बार इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कितना इंक्रीज, ये 1000 था तो ये कितना आ जाएगा 1331, तो इसकी वैल्यू इसने 2 करोड़ बोली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका भी 2 टाइम्स कर देंगे तो कहीं ना कहीं 2.662 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। What will be the single equivalent discount for the successive discount of 20%, 40% and 75%? मतलब 20% ले लो, 40% ले लो और 75% ले लो, इसका सिंगल डिस्काउंट हमें ढूंढना है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते। और 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब 2/5, और 75% का मतलब है 3/4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहला डिस्काउंट, अगर एमआरपी है और सेलिंग प्राइस है तो 5 रुपए, अगर एमआरपी है तो 5 रुपए पर 1 रुपए डिस्काउंट अगर मिले तो 4 रुपए हो जाएगा, फिर से 5 रुपए पर 2 रुपए डिस्काउंट मिले तो 3 हो जाएगा, और 4 रुपए पर 3 रुपए डिस्काउंट मिले तो 1 रुपए हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है अगर क्रॉस में तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो छोड़ो। 5 पंजे 25 और ये 3 एकम 3, तो कहीं ना कहीं 25 की चीज 3 रुपए की हो गई है, तो कहीं ना कहीं 22 रुपए का डिस्काउंट, एमआरपी 25 गुना 100, 25 चौक, तो कहीं ना कहीं 88% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखो ग्राफ है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। अब इसने पूछा है कि जो टेबल है वो सेल्स ऑफ 3 कंपनीज है, 1 2 3 इन द ओवर द ईयर्स, रुपीज जो है वो करोड़ में है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेल्स ऑफ द कंपनी 1 एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ कंपनी 2 एंड 3 टुगेदर, किस ईयर में ऐसा हो रहा है। चलो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर
इन दोनों को जोड़ो, 50 और 40 90, 90 का अगर आधा करें तो 45 होता है, जो कि ए नहीं, फर्स्ट कंपनी नहीं है, दोनों कंपनी का आधा होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 60 और 40, 100, 100 का आधा 50 आ रहा है, और किसी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन सब में किसी में भी ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2016 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2016 में ऐसा हुआ है कि पहली कंपनी जो है दूसरी और तीसरी की मिलाकर जो है उसकी आधी हो गई है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन में इसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कंपनी में दो टाइप्स के एम्प्लॉयज हैं, वर्कर और ऑफिसर्स। 35% एम्प्लॉयज जो है वो ऑफिसर्स थे, और एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द ऑफिसर 39,000 मोर देन द कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर? ठीक है, चलो देखो ऑफिसर्स की, और अब अगर मैं बात करूं वर्कर की, तो ये इसने कहा है कि 35% है। तो 35% की अगर मैं बात करूं, 35% का मतलब होता है 5/20, 7/20। तो अगर 7 ऑफिसर्स हैं, इसका मतलब वर्कर कितने हैं? 30। टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? कहीं ना कहीं 20 हो गए। अगर मैं बात करूं ऑफिसर की सैलरी, जो कि मुझे नहीं पता है, तो एक्स मान रहा हूं, और वर्कर की कितनी मान रहा हूं? वाई। तो इसने कहा कि भाई जो ऑफिसर की सैलरी है एक्स, वो किसके इक्वल है? ठीक है, वो 39,000 ज्यादा है, किससे? इनके टोटल मिलाकर जो एवरेज सैलरी, मतलब 7x प्लस 13y डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 बंदों की एवरेज सैलरी है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं 39,000 ज्यादा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 20x। ठीक है, इसको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 78,000,000। क्लियर? और यहाँ पर आ जाएगा ये 7x प्लस 13y। 7x माइनस होगा तो कहीं ना कहीं 13x बचेगा, और ये 13y इधर माइनस हो जाएगा, तो 13y बचेगा, और ये आ जाएगा 78,000, 7,80,000। 13 कॉमन आ जाएगा, तो 13 कॉमन से कहीं ना कहीं 60,000 आ जाएगा। और x माइनस वाई, मतलब दोनों का जो एवरेज था, दोनों का मतलब जो अलग अलग एवरेज था, उसी का डिफरेंस आ गया। और इसने यही क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द ऑफिसर एंड वर्कर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बॉड मास तो लगेगा ही इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं, बार के बाद ये ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कहीं ना कहीं बाहर वाला जो बड़ा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं बस। तो 1/4, अगर मैं इसको देखो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इसको 3 से गुना कर लेते हैं और इसको 2 से, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। ऊपर भी कर दो, तो कहीं ना कहीं 12 12 हो गया, और ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1/12 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 1/12। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 15/2 डिवाइड 4 एक कम 4, 5/4 माइनस 1/2, और ये आएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 5/2 माइनस 1/12। ठीक है जी, 3 माइनस 2 1, 1/12। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 3 3 8 24, 24 और 1 25/3। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व अगर करें तो यहाँ पर फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। इसको 6 से, इसको भी 6 से, तो 5 6 30, 30 में से 1 गया 29, 29/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29/24 हो जाएगा। 5/4 माइनस 29/24। एलसीएम अगर लेंगे तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 6 30, 30 में से 29 गए 1, और यहाँ पर बचेगा 1/29। ठीक है, 1/29 बचे। ठीक है, और ये आ गया 15/2। ठीक है, अगर गुना कर लें तो कहीं ना कहीं 29 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? उम्मीद है ये समझ आ रहा है आपको। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया हमारा। यहाँ पर बचा था 5 6 30, 30 माइनस 1 29। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये आ गया आपके पास 29/15 गुना 29/5। ठीक है,
यहां पर अगर मैं बात करूं, कुछ गलती हो रही है, ये कटेगा नहीं पूरी तरह से। देखो 1/3, 1/3, 3/12 आ जाएगा, 3/12 और ये 2/12, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 1/12 हो गया, 1/12, ठीक है। 2 दूनी 4, 4/4 प्लस 1 5, 5/2, तो इसको 6 से गुना करें, इसको भी 6, 12, 12 और ये 30, 5 30, 30 में से 1 गया 29, 29/12, ठीक है। 29/12 यहाँ तक ठीक है। अगर मैं बात करूँ 15/2 डिवाइड 5/4 माइनस, अगर मैं 1/2 यहाँ पर बात करूँ तो कहीं ना कहीं 29/12 आएगा, तो 12/29 हो जाएगा ये, सॉरी सॉरी 29, 12/29 रहेगा, 29/12 ही रहेगा, ठीक है। 29/24 हो गया ये, 29/24 हो गया, 6 से गुना किया ये आ जाएगा 29, 1/24 आएगा, सॉरी 1/24 आएगा यहाँ पर। तो 15/2 गुणा 1/24, तो 24 यहाँ पर आ जाएगा और ये 12 और ये आ जाएगा 180। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो ये 25/6 आएगा, यहाँ पर गुणा का हो जाएगा तो 6/25 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 से 5 बार, 5 से कहीं ना कहीं 5 दिया 15, 5 6 30, ठीक है। 36 गुना 6, 6 6 36, 216 आ जाएगा ये, 216/5, 5 चौक 20, यहाँ पर 5 दिया 15, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैमिली में कंजम्पशन ऑफ द शुगर, जो शुगर की कंजम्पशन है वो 6 kg की कहीं ना कहीं 24 दिन के, 6 kg की कंजम्पशन है 24 दिन के लिए। तो इसने कहा कि 18 दिन के लिए कितनी कंजम्पशन होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं 24 दिन की कंजम्पशन 6 kg है, तो एक दिन की कितनी हो जाएगी, मैं ये कहूंगा भाई 6/24 हो जाएगी, ये एक दिन की हो गई। अगर मुझे 18 दिन की निकालनी है तो मैं 18 से गुना कर दूंगा सीधा सीधा, ठीक है। तो 6 चौक 24, 4 से 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे तो 4.5, 4.5 kg की कहीं ना कहीं कंजम्पशन रहेगी, कितने दिन की, 18 दिन की, ठीक है। कम से कम समय लगाना है। चलो, एक पॉन्ड है 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। तो उसने कहा कैपेसिटी ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालनी है, तो 50 गुना 35 गुना 2.5 मीटर कर देना है आपको, ये मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका डेसिमल हटाएं तो कहीं ना कहीं जीरो कैंसिल हो गया, 5 गुना 25, 125, 125 गुना 35 आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बार देख लेते हैं कितना आएगा, 125 गुना 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 6, 3 पंजे 15, ठीक है, बस 7 और 5 आएगा लास्ट में, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से चीजों को कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो एग्जाम में जब आप बैठते हो उस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं गलत आंसर ना हम दे दें, पूरा चेक कर लेते हैं। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है, ठीक है, कि इस तरह का कुछ अगर ऐसा आता है तो यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट तक आप मिला लो, अगर सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। देखिए लेकिन ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के साथ होगी, प्रैक्टिस नहीं है तो ये चीजें एग्जाम में जाके सीधा अप्लाई नहीं हो सकती है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 आदमी किसी वॉल, 15 वॉल को 45, देखो चेन रूल का क्वेश्चन है, 16 आदमी है, 45 दिन में वॉल वर्क नीचे आता है हमेशा, M1 D1 T1 अपॉन में W1, ठीक है। और ये आ जाएगा 20 आदमी 20 वॉल्स को कितने दिन में बनाएंगे भाई, x दिन में, ठीक है। ये कर दिया, 15 दिया 45, 16 दिया 48, ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल बहुत कम समय में हो जाते हैं, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल CP इतना दिया हुआ है, अगर उसको 16% के प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है, 16% का प्रॉफिट पर बेचे तो कितना ऐड हो जाएगा। चलो, तो क्या ये बोल सकते हैं 6450 का 116% निकालना है, ठीक है। 5 36 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार, 645 को 116 से गुना करना है, ठीक है। चलो 5 6 30 छोड़ो, 3 चौक 24, 25 26 27, 6 6 36 38, 1 पंजे 5 4 6, 5 4 6 यहाँ पर आएगा जीरो, 7 और 5 12 आ रहा है ऑप्शन में,
9 9 और 4 13, 13 और 5 18, 82, 82 लास्ट में, अभी भी एक और आ रहा है। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 और 3 9, 2 और 10, 10 और 4 14, 4 482, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। एक पंचायत इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जो लूजिंग कैंडिडेट, द लूजिंग कैंडिडेट गॉट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स, जो भी दो हारे हैं, मतलब 3 में से एक ही तो जीता होगा, जो हारे हैं उनको बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर वोट मिले हैं, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको उतने ही वोट मिले हैं जितने बाकी दोनों को कलेक्टिवली मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 3 कैंडिडेट हैं 1 2 और 3, तो अगर पहला दूसरा और तीसरा हारा होगा तो इनको बराबर मिले हैं 1:1 रेशियो, और इन दोनों का मिलाकर कहीं ना कहीं इसको मिला होगा। ठीक है, तो इसने ये कहा कि टोटल वोट्स अगर 1500 हुए हैं तो आपको वोट निकालने सारे कितने हुए। इफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर इतना, फाइंड द नंबर ऑफ विनिंग कैंडिडेट, तो 3 4 4 वोट टोटल हुए हैं, यहाँ पर 4 की वैल्यू कहीं ना कहीं 1500 है। ठीक है, 1500 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो 4 से गुना कर सकता हूँ, 4 3 12, यहाँ पर 3 बचे, 4 सत्ते और 5 बार। ठीक है, 375, इसको भी 375 से मल्टीप्लाई कर देंगे विनर को, तो 2 बजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, 750 वोट विनिंग कैंडिडेट्स को मिले होंगे, प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। बिल्कुल उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एक शॉपकीपर है, 2700 रुपए की वर्थ है उसके पास जो प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन है, सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 15 का, या एक सिंगल डिस्काउंट 25% का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। देखो, अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है तो ये होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो दो डिस्काउंट है उसका ये डिफरेंस बता देता है एक्स वाई अपॉन 100, मतलब ये कि 10 गुना 15 बटे में 100, इतने परसेंट का डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको आ जाएगा 15, 1.5% का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इतने परसेंट का डिफरेंस आएगा 1.5%। तो अगर मुझे इसका निकालना है 2700 रुपए का 1.5% निकालना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 27 को पहले आप 15 से गुना कर लो, फिर 10 से कहीं ना कहीं एलसीएम आ जाएगा, वो डेसिमल लग जाएगा। चलो 27 को अगर मैं 15 से कर दूं, या तो 10 और 15 से भी कर, 10 और 5 से भी कर सकते हो, तो 270 आ जाएगा 10 बार, और कहीं ना कहीं 135 आ जाएगा 5 बार, तो ये 5 40.5, 40.5 रुपए का डिफरेंस उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ऑन डिवाइडिंग 8675 123, किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है, ये जो नंबर 8675 123 दिया है, और तो क्वेश्चन जो है वो 33611 मिला है, और रिमाइंडर, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो डिवाइजर हमें पता करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हमें ये पता है, अगर आप समझोगे तो डिविडेंड जो है ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है, और ये रिमाइंडर है। तो पहले इसको इससे गुना करना पड़ता है, फिर रिमाइंडर प्लस करोगे तो कहीं ना कहीं वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्या ये बोल सकता हूँ डिवाइजर x मानता हूँ, इसको क्वेश्चन 33611 से मल्टीप्लाई किया, प्लस रिमाइंडर किया जो कि 3485 है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर आ जाएगा 8675123। ठीक है, ये नंबर हमें मिल जाएगा 8675123। तो मुझे ये पहले तो रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 33611x इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, यहाँ पर बचा 11, 11 में से 8 गए 3, यहाँ पर बचा 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर बचा आपके पास 7, 6 और 8। ठीक है, इतना है। अगर इससे डिवाइड करें, हम इसको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा, तो 8671638, 71638, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 33611 से, तो कहीं ना कहीं ये 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 टाइम्स तो 2 2 2 चिक 12, 2 तिया 6 7, 2 तिया 6, तो अगर मैं माइनस करूं यहाँ पर तो 2 से समथिंग 2 आंसर अभी आ रहे हैं।
एक और बार मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 10 में से 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए कहीं ना कहीं 5, सॉरी 6 में से 2 गए कहीं ना कहीं 4, कैरी ऑन लिया हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ पर 7 में से 6 गए 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब कितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया जाए, देखो 5 बार कर सकते हैं, क्योंकि 33 का 5 टाइम्स कहीं ना कहीं आसपास जाएगा, और 5 टाइम्स जाने पर ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 33611 अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 6 30, 3 पंजे 15, 15 3 18, 3 पंजे 15 और 1 16। हाँ, ये इतनी बार ही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 बार, 2 और 5 बार जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो, आर ए आर बी दो टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, सेंटर भी बना लेते हैं। ठीक है, दो टेंजेंट हैं, कॉमन पॉइंट आर है जो कि आउटसाइड से सर्कल के। ठीक है, इसका मतलब एक टेंजेंट तो ये जा रहा है भाई, एक टेंजेंट कहीं ना कहीं ये जा रहा है। ठीक है, चलो पॉइंट आर पर ये मिल रहे हैं, एक ए है और एक बी है, और सेंटर इसने बताया कि ओ है। इसने कहा कि भाई जो रेडियस है वो 6 है, मतलब ये कि अगर ये लाइन टेंजेंट से अगर मैं यहाँ पर सेंटर पे मिलाऊं तो कहीं ना कहीं ये जो है रेडियस 6 है, चाहे इधर से आप मिला लो चाहे आप इधर से मिला लो, बात एक ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर रहता है टेंजेंट, तो ये भी 6 है। अब इसने देखो, और ये भी पता टेंजेंट जो है वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कल के साथ। अगर ए आर बी मतलब ये एंगल अगर 70 है, तो ये दोनों तो कहीं ना कहीं 90 180, और हमें ये पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम जो है वो 360 होता है। 360 में से अगर ये हटा दें, ये हटा दें और ये भी हटा दें, मतलब अगर 180 हटा दें, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का सम भी तो 180 है। अगर ये 180 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 110। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 110 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं सीएचएसएल में भी या सीजीएल में भी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, लेकिन काफी हद तक हम बच सकते हैं उन चीजों से, काफी हद तक हम बच सकते हैं। ठीक है, तो वो बचना है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही हो पाएगा। टेबल है एक यहाँ पर, इन द गिवन टेबल shows the consumption of the grains in a village per day over the set of the year. Study the table। ठीक है, इसने कहा फॉर विच सेट ऑफ द ईयर कंबाइंड कंजम्पशन पर डे इज इक्वल टू दैट ऑफ द अदर सेट ऑफ ईयर्स। ठीक है, कौन कौन से ईयर में इक्वल है ये बताना है आपको, किस सेट में इक्वल है। तो हमें सब इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, ऐड कर लेते हैं पहले। देखो 100, मैं पहले केवल 10 जो 10 के मल्टीपल है वही ले रहा हूँ। 180, 180 और 50, 130, 130 और 30, 130 और 30, 160, 160 और 20, 180। अब 180 में जो बचे हैं यूनिट डिजिट वो ऐड कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 1 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा 192। सॉरी 280 बने थे, 292 हो गए। 180 और 50 230, ठीक है 292 हो गया। चलो नेक्स्ट 160, 160 और 40, 200, 200 और 30, 230, 230 और 10, 230 और 10 240। ठीक है, 240। अब यूनिट डिजिट जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 7 20 और 7 27, 27 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 267 आएगा, 267 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये जोड़ते हैं। 160, 160 और 30, 190, 190 और 40 कहीं ना कहीं आपका एक आएगा 140, 190 और 40 210, 200, सॉरी एक मिनट, 160 और 30, 190, 190 और 40, 230, 230 और 20 250। ठीक है, 250 में अब यूनिट जोड़ लेते हैं। 9 और 8 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 5 आएगा आपका कहीं ना कहीं 31, तो 281 आएगा। चलो नेक्स्ट 150, 150 और 40, 190, 190 और 50, 240, 240 और 20
260 260 अब यूनिट जोड़ लेते हैं, 5 6 7 267। तो इसका मतलब मिल गया हमें आंसर। कौन कौन सा? एक तो ये वाला ईयर और ये वाला 267 आ रहा है, इसका मतलब 2003 2005 2013 2015, ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कभी भी इतने सारे नंबर जोड़ने की जरूरत पड़े तो पहले आप क्या कर लो कि मल्टीपल्स देख लोगे अब टेंस टेंस के। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी सब ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि ऐड करना कि पहले लिख रहे हैं 181, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब है एक, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो कि ए स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू 96 है। तो 6 से कटेगा 16 बार, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 16, ए की वैल्यू 4। तो अगर साइड आ गई है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, 4 का क्यूब मतलब 64, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का दिया हुआ है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 आइज ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते, यही निकालना है आपको। 17 गुना 3, 17 गुना 8 प्लस 8 गुना 3 प्लस 3 गुना 17, 17 अट्ठे 136 प्लस 3 अट्ठे 24 प्लस 17 दिया 51। ठीक है, ऐड कर लो, 130 और 20 150, 150 और 50 200, 210 और 211, 211 दूनी जो 422, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्कर की एवरेज इनकम दी हुई है 180 और उसने 115 इतना इतना सब मंडे टू सैटरडे कमा लिए, तो संडे की इनकम आपको बतानी है। अगर 180 उसकी इनकम है, अगर 180 उसको एवरेज बनानी है, तो इसका मतलब इतना सभी में होना चाहिए। एवरेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एवरेज को आप समझो कि एवरेज क्या काम करता है, सभी को इक्वेट कर देता है। सभी को क्या कर देता है, इक्वेट कर देता है। इसका मतलब 180 अगर है तो 180 तो वो संडे के दिन लाया ही होगा। बाकी जो कम ज्यादा है देख लेते हैं, ये कम लाया तो इसका मतलब इसको और 65 लाने की जरूरत है, तभी 180 हो पाएगा। ये 212, ये ज्यादा ले आया, कितना माइनस कर दें इसमें से, 32 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 32 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 180 पर रुकेगा। यहाँ पर 170, इसका मतलब कमी है कहीं ना कहीं, 10 की कमी है, 10 की पूरी करनी है इसको कमी। फिर देखा जाए 15 की कमी है, 15 भी पूरी करनी है। फिर 5 ज्यादा ले आया, 5 कम कर दो। फिर 45 ज्यादा ले आया, 45 कम कर दो। ठीक है, बस ये है, इतनी संडे की आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, मतलब जो आप डिफरेंस देख लो आप कितना आएगा, 65 प्लस 15 अगर हम करें, 65 प्लस, पहले 10 कर लेते हैं, 75, 75 प्लस 15 90। ठीक है, 90 हो गए, 180 प्लस 90 हो गया, और माइनस कितना करना है हमें, 45 और 5 कहीं ना कहीं 50, 50 और 32 माइनस करना है हमें 82। तो इसका मतलब 188 आंसर आना चाहिए। ये रहा करेक्ट आंसर बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए, दी हुई है आपको 180, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन जो है, मैन को पार कर रहा है, तो केवल डिस्टेंस जो है वो, लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेन की ही आएगी। तो 180, और अगर स्पीड की बात करें तो 54 किलोमीटर में है, तो 5/18, और टाइम हमें निकालना है 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 से 12 बार, और आंसर आएगा 12 सेकेंड। ठीक है, आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, 49 लीटर मिल्क सॉल्यूशन है। अच्छा, ये तो हमने परसेंटेज में पढ़ा है, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है। 63 मिल्क है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 37 वाटर है, और बाद में उसको 70% मिल्क चाहिए, तो 30% वाटर हो जाएगा। इसने क्या क्या मिलाया है, इसने मिल्क ऐड करना है। अगर मिल्क ऐड करना है तो मिल्क को नहीं छेड़ना है। वाटर में देखो कितना चेंज आया, 7 का, और अब फाइनल वाटर कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ये शॉर्टकट है बिल्कुल, एक ही लाइन में इसको कर सकते हो आप, 49। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो सीधा, 7 9 63, 6 4 7 28, 28 28 और 6 34, 343/30। तो ये आ जाएगा 30 से कहीं ना कहीं 1 टाइम 13, 11 सहित 13/30। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर लिख सकते हैं। वीडियो को लोगों को पहुंचाएं, शेयर करें,
ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।